नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। डहरी सहमी कांग्रेस को बंगाल में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ बंगाल में चाहिए, जबकि बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ भी नहीं है, वो चुनाव ही नहीं लड़ रही। और वहां लड़ाई तीन दलों के बीच है, मुख्यतः तीन दलों के बीच ही बंगाल में लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, इन तीन दलों का मुख्य रूप से वहां पर संग्राम चल रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहां पर सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी। इस बार सीटें लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही हैं। केंद्र में सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का भी दावा मजबूत है। वहीं कांग्रेस लंबे अरसे के बाद बंगाल में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी केंद्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हालांकि केंद्र में सरकार भले ना हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी रही है। एक वक्त ऐसा था जब बंगाल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो कांग्रेस इस बार अरसे बाद पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं झारखंड में, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच वो गठबंधन बंगाल में नहीं। यही कारण, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य के मुखिया यानी झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन बंगाल में टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, वहीं इस पर कांग्रेस ने यह मांग की है कि महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो महागठबंधन का धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस के पक्ष में भी जो है चुनावी सभा और प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन विधानसभा सीटों में तो जरूर करना चाहिए जिन विधानसभा सीटों में जो है, जो झारखंड के बॉर्डर विधानसभा क्षेत्र है और जहां पर कांग्रेस का मजबूत उम्मीदवार है। बाकी जगह टीएमसी के लिए ठीक है, कीजिए, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से की गई, झारखंड कांग्रेस की तरफ से। इसलिए मैंने कहा, बेचार, लाचार, बेबस कांग्रेस को बंगाल में भी हेमंत सोरेन का साथ चाहिए। हालांकि इस पर जेएमएम ने बड़ा कड़ा रुख जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन का होगा कि इनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में पार्टी चुनाव नहीं लड़। लेकिन जो चीजें दिख रही, जो बंगाल में जो लड़ाई है, उस लड़ाई में टीएमसी का साथ ही देना चाहिए सभी पार्टियों को, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को अगर कोई रोक सकती तो टीएमसी ही रोक सकती। यानी कि झारखंड में जिसके जो सहयोगी दल है, उनको भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस बंगाल में कुछ करिश्मा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में भी चुनाव लड़ी। हालांकि उस बयान को पहले आप सुन ले तो बाकी और भी चीजें स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि सियासत का खेल कैसे चलता है, सियासत किसको कहते हैं। और इस सियासत में आप हेमंत सोरेन बहुत मंजे हुए कलाकार हो गए। मंजे हुए इसलिए क्योंकि असम में कांग्रेस, एक तरफ झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे, दूसरी तरफ असम में जहां पर पार्टी का कुछ भी नहीं होता, वहां वो जाकर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही। वही तस्वीर जब बंगाल में आती है, बंगाल में जब टीएमसी, क्योंकि सत्ता में मुख्य विपक्ष वहां सेकेंड जो मजबूत दल है भारतीय जनता पार्टी है, तीसरे पर कांग्रेस है, तो वहां भी वो टीएमसी के समर्थन में जाती, टीएमसी के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि टीएमसी के समर्थन में जेएमएम जाती। इसलिए मैंने कहा, बहुत मंजे हुए राजनीति हो गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पहले वो बयान आप सुन ले कि एक तरफ मांग की जा रही, आग्रह किया जा रहा कि भैया हुजूर, यह आग्रह है, आग्रह स्वीकार लीजिए कि कांग्रेस की तरफ भी ये थोड़ा सा नजर डाल लीजिए, कांग्रेस को इतना भी नजरअंदाज मत कीजिए। हुजूर, सब जो कुछ है माई बाप आप ही है। बंगाल में भी, झारखंड में तो ऑल इज वन आप ही है, बंगाल में भी आप ही माए बाप है। इसलिए थोड़ा रहम कीजिए, रहम की मानो भीख मांग रही हो कांग्रेस। ये बयान आप देख ले, उसका पलटवार क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया वो भी आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारा गठबंधन इस राज्य के लिए है और हम इस राज्य में एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। एक विकसित गठबंधन हम इस राज्य में स्थापित किए हुए हैं और स्वाभाविक तौर पे ये उनका राजनीतिक दल है, उनकी पार्टी का सोच है
कि वो किसी अन्य प्रदेश में किसके लिए जाकर के प्रचार करेंगे, लेकिन इतना ये जरूर तय है कि वो अगर ममता जी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे सेकुलर फोर्स के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री से कि हम इस राज्य में एक मजबूत गठबंधन चला रहे हैं। अगर आप बंगाल जा रहे हैं और जिन सीटों में टीएमसी है आप वहां उनके लिए प्रचार करें, और जहां कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रही है तो वहां कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करें, ताकि जो हमारा गठबंधन है इस गठबंधन का मैसेज एक अच्छा मैसेज जाए, एक मजबूत मैसेज जाए और हम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो सके। देखिए, मुझे तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने विचारधारा को हमेशा याद रखना चाहिए। ये राजनीतिक हाट है। बंगाल की लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, उसको पिछले वर्ष 77 सीटें आई थी, कांग्रेस शून्य थी, वाम शून्य था, केवल एक अतिरिक्त विपक्ष था, वो आईएसएफ था। वैसे स्थिति में इस बार का जो चुनाव हो रहा है, खासकर जब 90 लाख वोटर को हटा दिया गया, 27 लाख वोटर को सस्पेंड कर दिया गया इस चुनाव से, वैसे इस कठिन राजनीतिक संघर्ष में टीएमसी की जीत सुनिश्चित करना हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का प्राथमिक दायित्व है। इसमें कांग्रेस क्या सुझाव दे रही है मुझे नहीं मालूम। तब तो कांग्रेस को चूंकि संसद के अंदर में जो विपक्ष है उसमें राहुल जी नेता प्रतिपक्ष है और टीएमसी विपक्ष में उनके साथ है। तो ये राजनीतिक जो कंपोजिशन होता है हर स्टेट वाइज, उसके तहत हेमंत बाबू जा रहे हैं और हेमंत बाबू की लोकप्रियता, हेमंत बाबू की प्रतिबद्धता को लोग स्वीकार करते हैं। तो ऐसा कोई कौतुक का विषय नहीं बोलना चाहिए, इससे कांग्रेस को परहेज करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के कई जितने नेता हैं उनके मुंह से तो इस तरह की बातें नहीं आती हैं। ये कुछ मंत्रीगण इस तरह से बात कर रहे थे, कोई प्रवक्तागण। तो हेमंत बाबू को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या करना है नहीं करना है, ये हेमंत बाबू तय करेंगे। इसमें किसी का ना कोई अनुरोध चाहिए और न किसी का कोई दिशा निर्देश। ये पूर्णतः हमारे निर्णय है, हमारे निर्णय है, हेमंत बाबू के निर्णय। सुन ले आपने दोनों बयान। तो एक तरफ कांग्रेस मांग कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से आग्रह कर रही है कि हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस के समर्थन में जो है वो चुनावी प्रचार, चुनावी सभा बंगाल में करे, जिससे पार्टी को, पार्टी के कैंडिडेट को लाभ मिल सके। तो वही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ तौर पे कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी को कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस नहीं बल्कि टीएमसी, यानी कि अपने ही सहयोगी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो राज्य बदला हुआ है। यही कारण है कि झारखंड की सियासत में भी कांग्रेस इतनी दबी दबी रहती है गठबंधन में, सत्ता में रह के भी। यही कारण है कि सत्ता से कार्यकर्ता और नेता दोनों ही दूर दूर खपे खपे से नजर आते हैं, क्योंकि अब आप इतने असम और बंगाल की सियासत से समझ ही चुके होंगे कि झारखंड में कांग्रेस का सरकार में क्या कितना वजूद है। खैर, ये आकलन करने का काम कांग्रेस के आलाकमान का है कि कांग्रेस का आलाकमान इसे कैसे लेती है। क्या इसी तरह वो गठबंधन का हिस्सा बनकर रहेगी और पार्टी और संगठन को कमजोर करेगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ाएगी, या फिर कुछ वार्ता करके बीच का रास्ता निकालेगी जिससे मान और सम्मान, पार्टी और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दोनों बढ़े? यह कांग्रेस का फैसला होगा, कांग्रेस पर हम छोड़ दें। नमस्कार, जोहार।